तो करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद वापस मैं पहुंच गया डलहौज़ी। सुना 2 किलोमीटर के अंदर में पंचपुरा है, तो वो देखने आ गया। तो ज़बरदस्त बारिश में फंस गया था मैं जब खजियार में था। बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़ ओला गिरा, अंधड़ चला और काफ़ी भीग गया मैं। पर 2:30 बजे किसी तरह बस मिल गई। 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं आ गया डलहौज़ी। रास्ता पूछा पंचपुरा जाने का लोगों से, तो जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मैं, ये पंचपुरा जाती है, लगभग 2 किलोमीटर है। जो गांधी चौक है डलहौज़ी का, वहाँ से जहाँ से मैंने सुबह बस करी थी उस जगह से, और वहीं पे पास में मेरा होटल है। 7:30 बजे की बस है, तो अभी समय है। अगर समय बचा मेरे पास तो मैं जो सुभाष बावली है वो भी कोशिश करूँगा देखने की। नज़ारा बड़ा प्यारा है इस तरफ का, शांत शांत खाली। तो ये जंगल जैसा रास्ता है, काफ़ी बढ़िया। मतलब आप पूरा रास्ता ट्रैक करते हुए जा सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे अभी देखने को मिला, मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। पीछे आप एक नदी देख पा रहे होंगे। ये नदी आप देख रहे हैं, ये है रवि नदी। और इस तरफ जो आप डैम देख रहे हैं, ये रंजीत सागर डैम है, जो कि पठानकोट के एरिया में आता है। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से साफ साफ। जो कि डलहौज़ी से मैंने पढ़ा था ये चीज़ कि डलहौज़ी से ये दिखता है। और सही में पैदल चलने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। अगर आप जितना ज़्यादा प्राइवेट कार कैब करेंगे, उतना आपको लिमिटेड जगह पर जाने का मौका मिलेगा। बिकॉज़ अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो या तो आप बाइक कीजिए, ज़्यादा बेटर है, या फिर पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। 25 मिनट चलने के बाद ये कुछ एरिया मुझे लग रहा है कि ये पंचपुला का ही है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर मैंने देखा लगा हुआ है। दिख रहा होगा शायद आपको भी। पहुँच गए हम पंचपुला, जिसका लिटरल मीनिंग होता है 5 पुल। और टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए ये फेमस है। यहाँ पर बैठ के आप टाइम पास एंजॉय कर सकते हैं बैठे बैठे। तो अब देखता हूँ अंदर है क्या बेसिकली। ये जो भी मैंने आपको दिखाया ना मैप या इमेज जो था, ये पूरा ये पंचपुला का राउंड अबाउट था। क्या क्या है, ऊपर में एक जंगल देवी टेम्पल है, तो लास्ट में आप वहाँ पे पहुँचोगे। यार मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रैक करना पड़ सकता है। खजियार से घूमने या खजियार से आने के बाद आपके अंदर अगर अच्छी खासी एनर्जी बची है, तो आप यहाँ पर आकर और एनर्जी अपना निकाल सकते हैं। अगर मैं थक गया तो लास्ट पॉइंट तक मैं जाऊँगा नहीं, आधे रास्ते से नीचे उतर जाऊँगा। बहुत सारे कैफ़े हैं यहाँ पर। धर्मशाला में वो जो भाक्षुनाग था, वहाँ पे शिवा कैफ़े था, और जो हम लोग ऊपर गए थे ट्रैक करते करते, यहाँ पर भी एक है।
एक चीज़ है, लोकेशन बहुत शानदार है, एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे आप लोगों को। डलहौज़ी के अंदर में है और पास में भी है। ओह आगे तो रास्ता बंद हो गया भाई, इधर से कहाँ जाऊँ अब, पीछे भी रास्ता नहीं है। एक ब्रिज मुझे पीछे दिखा था, चलिए उधर चलते हैं। शायद लगता है ये गलत रास्ता है, ये शिवा घाट पे आने का रास्ता था। तो नीचे हम जाएंगे, वहाँ पर एक पतला ब्रिज जाता है, उसके थ्रू मुझे लगता है जाना पड़ेगा। और यहाँ पर काफ़ी संभल के उतरे हैं, वरना स्लिप कर सकता है पैर आपका। ऐसे एरियाज़ में जूते हमेशा अच्छा पहने, क्योंकि जूतों का बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। हाइकिंग बूट्स हो तो बहुत काम के होते हैं। जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर कहते हैं इसको, और इसका कॉस्ट लेते हैं, मतलब आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आपको ये यूज़ करना है तो। ये या ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो, ये मैं निकल रहा हूँ बाहर, ऊपर तक मैं गया नहीं, बट अच्छी जगह है। जितना दूर भी मैं घूमा अच्छा लगा मुझे। डलहौज़ी दूर से अगर देखना हो, आई एम सॉरी, ये रहा, ये पूरा डलहौज़ी शहर है। मतलब डलहौज़ी की ओवरऑल जो आबादी है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू धर्मशाला, जो कि थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है अब। और डलहौज़ी से या उसके आगे से पीर पंजल रेंज जो हिमालय का है वो भी शुरू हो जाता है। अभी मैं खजियार गया था, तो जब मैंने ऊपर से पैराग्लाइडिंग करी थी, तो एक हल्का सा उन्होंने बताया था, जो मेरे साथ जो थे पैराग्लाइडर, उन्होंने बताया था कि पीछे पीर पंजल रेंज है और आगे जो हमारी जस्ट आगे में था वो सारा धौलाधार रेंजेस में था, और ये सब भी धौलाधार रेंज है। तो पूरा का पूरा डलहौज़ी जो है धौलाधार रेंज पे, चंबा शहर, और उससे आगे जब आप जाएंगे ना तब आपको पीर पंजल रेंज दिखेगा अच्छे से साफ। क्योंकि अब ये सीरीज़ ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ओवरऑल जो खर्च हुआ वो कितना हुआ। लगभग 3,500 रुपया इस पूरे ट्रिप पे मेरा खर्च हुआ, एक्सेप्ट जो मैंने आज पैराग्लाइडिंग करा उसको छोड़ के। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो है, आप अगर पर्सनल कैब या रेंटल कैब्स नहीं करते हैं तो बहुत पैसा बच जाता है, जैसा मैंने बचाया इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। चीप होटल्स, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, यात्रा, पेटीएम, इनका यूज़ कीजिए, सस्ते में होटल बुक कीजिए। और लास्ट वाला होटल क्योंकि मैंने किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से मैंने नहीं किया बुक, इसलिए मुझे 100-125 रुपये का अंतर पड़ा, बट स्टिल ओके, रेंज में ही था। तो ये जो मेरा सफ़र था काफ़ी चीप हुआ। पिछले वाले ट्रिप में जो शिमला वाला ट्रिप था उसमें लगभग मैंने 9,000 रुपये खर्च किया था, पर वहाँ पर जो मेन डिफरेंस था वो यही टैक्सी वगैरह था, जो 50% ऑफ जो ट्रैवल कॉस्ट था इसमें चला गया। एक और बात, मेरे सारे दोस्त जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इस चैनल बीइंग टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अवेयर कराएं लोगों को कि सस्ते में भी कैसे घूमा जा सकता है। और इस ट्रिप से, इस वीडियो सीरीज़ को देखकर आप खुद भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अगर आपने किया है और नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें। और फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे saurabh01010 अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और फेसबुक पे बीइंग टूरिस्ट यूट्यूब का पेज है, आप वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप
ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वंस अगेन लाइक इट। और अब आई एम हेडिंग टूवर्ड्स डलहौज़ी, 1.5 किलोमीटर यहाँ से और है, और इसके बाद फाइनली ये ट्रिप एंड होगा। सुभाष की बावली शहर में ही है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत कुछ खास नहीं है वहाँ पर, बस एक स्ट्रीम है जहाँ का पानी कहा जाता है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ थे 1937 में, उनकी जो बीमारी थी वो कहते हैं बहुत हद तक उस पानी से ठीक हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ का पानी पिया करते थे रेगुलरली। तो ये बात है। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है, और काला टॉप इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो ऊपर जो एरिया है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इतना ज़्यादा डेंस है कि उसे काला टॉप कह दिया गया। हालांकि काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट खजियार भी है, तो हमने एक हिस्सा तो देखा। स्पेशली अगर आपको जाना है तो आप काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं, और अगर जंगली जानवरों को देखने का शौक़ है तो बर्ड्स हैं, कुछ डियर, कुछ प्रजाति के डियर मिल जाएंगे आपको, इस तरह के जीव पाए जा सकते हैं। अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। एल्स जो मेजर चीज़ यहाँ पर आप देखने आए, प्राइम थिंग इज़ खजियार, जो मैंने कुछ हिस्सा दिखाया। रेस्ट आप अगर एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद से। पैराग्लाइडिंग वुड बी अनदर एडवेंचर, और पैराग्लाइडिंग तो वैसे हिमाचल के बहुत सारे हिस्से में होता है, लेकिन यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। एक और बात मुझे याद आई, एक लोकल से मैं बात कर रहा था खजियार में, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो चंबा के आगे भरमौर एक जगह है जहाँ पर 64 टेम्पल यानी कि 64 टेम्पल्स हैं, और उसके भी आगे किसी को अगर जाना है तो मणि महेश है, जो कि ट्रैकिंग करके भी जाया जाता है और थोड़ा टिपिकल रास्ता है। तो ये दो आगे अगर आप चंबा के लिए आगे प्लान कर रहे हैं तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और उससे भी अगर आगे जाना है तो आप लाहौल स्पीति पहुंच जाएंगे, जो कि एक डिफरेंट लैंडस्केप है, एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट है, और कुछ वहाँ पर तिब्बतियन प्लेटू से मिलता जगह है। इस तरह का ग्रीन आपको नहीं दिखेगा। नंगी पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और बिल्कुल बैरन लैंड, ठंडा, जिसको कहते हैं ना कोल्ड डेजर्ट जैसा, साथ में पहाड़ और स्पीति रिवर, तो वो एक अलग जैसा एक्सपीरियंस होगा। तो आप उस तरफ से भी कवर किया जा सकता है उस चीज़ को। लेटर ऑन मैं जब लाहौल स्पीति जाऊंगा तो वाया किन्नौर होके, काज़ा होते, ताबो होते और केलोंग होते उस एरिया में जाऊंगा जो रोहतांग पास को मनाली से जोड़ता है। तो वो एक प्लान ट्रिप मेरा है आगे के लिए, और कोशिश करूंगा इस साल में उस ट्रिप को बिफोर सितंबर कवर कर लूँ। एक्चुअली अब जो गांधी चौक है वहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ। अब दिखाता हूँ कहाँ पर था। वो आप वाइट कलर का जो मार्क देख रहे हैं वहाँ पर, जिस साइड में 3 जो घर है वो वाला है पंचकूला। तो मैं यूँ रास्ता कवर करके, मतलब इस तरफ से रास्ता कवर करके मैं वहाँ गया था। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, और सामने डलहौज़ी आ गया। पहुंच चुका हूँ डलहौज़ी के बस स्टैंड पे। तकरीबन आधा घंटा मुझे हो गया है, और एक छोटा सा बस स्टैंड है ये। कोई चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है। 1 घंटे मुझे और समय काटना है। जो मेन प्राइवेट और सरकारी बस स्टॉप जो है यही है। यहीं से प्राइवेट बस भी खुलती हैं, यहीं से गवर्नमेंट बसेस भी खुलती हैं। कुछ शॉप्स हैं सामने में, हो सकता है कभी आप आएँ तो आपको ज़रूरत पड़े। यहाँ पर चंबा 52 किलोमीटर्स, और पठानकोट का रेलवे स्टॉप जो है, रेलवे स्टेशन 80 किलोमीटर है। भरमौर 115 किलोमीटर, कांगड़ा 118, और धर्मशाला जहाँ से मैं आया वो 125 किलोमीटर है। और अभी जो HRTC वाली बस है, जो हिमसुता जो चंबा से आती है, जो सेमी AC बस है, मतलब कस्टमाइज्ड AC बस, वो अभी गई 6:30 बजे। मेरी बस 7:45 बजे। और ये है बस स्टॉप। बेसिकली
जो है नहीं है। कुछ चेयर्स लगे हैं जहाँ पर आप बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं, बाकी और कुछ ऐसा फैसिलिटी बस स्टॉप पे नहीं है। और बाकी उस तरफ होटल्स वगैरह। फाइनली 4 दिनों का ट्रिप करके सुबह अभी 8 बज रहे हैं और दिल्ली पहुंच चुका हूँ। तो नेक्स्ट टाइम